हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक संगधार इट्स योर टर्न पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारे चैनल की तरफ से आप सभी के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए एक बैच शुरू किया गया है जो कि बिल्कुल फ्री है। उसी में आप लोगों की लगातार कक्षाएं जो हैं वो निरंतर रूप से चल रही हैं। तो उसी क्रम में आज बारी है इंग्लिश पढ़ने की, और इंग्लिश में आप लोगों के लिए जो पिछले 2 टॉपिक जिसमें आप लोगों ने आर्टिकल और जो आपके सेंटेंसेस हैं उनके बारे में जाना है। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करेंगे इंग्लिश में, जिसमें पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है हमारा नाउन। ठीक है, तो नाउन के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो नाउन की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो ए नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, कंडीशन एंड एक्शन। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। नाउन क्या होता है अगर ये पूछा जाए तो नाउन किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या फिर उसकी किसी की क्वालिटी, कंडीशन, ठीक है, इसके लिए जो बताता है वो क्या कहलाते हैं, आपके नाउन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि राम है, राम किसी व्यक्ति का नाम है। ठीक है, ये एक नाउन हो गया। दिल्ली किसी स्थान का नाम है। ठीक है, ये एक नाउन हो गया। इसी तरह किसी इमारत का नाम जैसे ताजमहल है, ये भी आपका एक नाउन हो गया। ठीक है, अब इनके हम काइंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो काइंड्स देखते हैं क्या है। काइंड्स यहाँ पर 5 होते हैं। पहला होता है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, फिर कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हर एक के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए प्रॉपर नाउन क्या होते हैं। प्रॉपर नाउन से हमारा तात्पर्य किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान का जो नाम होता है वो आपका क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अपर्णा इज़ माई सिस्टर। तो यहाँ जो अपर्णा है वो क्या है, एक व्यक्ति का नाम है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इसी तरह दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे दिल्ली जो है वो किसी स्थान का नाम है, और जो इंडिया है वो किसी देश का नाम है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। इसी तरह अनिल इज़ हिज कज़न। तो अनिल जो है वो किसी व्यक्ति का नाम है, तो इसीलिए ये भी आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो प्रॉपर नाउन में क्या होगा, आपका किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के नाम के लिए हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा कॉमन नाउन। जिस नाउन से किसी एक वर्ग या जाति के व्यक्ति या वस्तु के होने का बोध होता हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर अभी प्रॉपर नाउन में क्या था, व्यक्ति और वस्तु के नाम को। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो कॉमन नाउन है उसमें क्या है, व्यक्ति या वस्तु के जाति के नाम को। ठीक है, यहाँ पर जाति रहेगी। जैसे बॉय एक लड़का है, लड़कों की एक जाति होती है बॉय। बॉय का नाम राम भी हो सकता है, मोहन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वैसे ही गर्ल, गर्ल एक जाति हो गई। ठीक है, एक और लड़की का नाम कुछ भी हो सकता है, सीता है, ठीक है, राधा है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, इन्हें हम कॉमन नाउन कहते हैं। तो एग्जाम्पल में आप किंग है, बॉय है, गर्ल, सिटी, ये सभी देख सकते हैं। कॉमन नाउन भी यहाँ पर 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं काउंटेबल, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। एक होते हैं अनकाउंटेबल, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो काउंटेबल में आपके जैसे टेबल है, पेन है, ठीक है, ये सभी चीज़ें, हाउस है, ये सभी क्या हैं, आपके काउंटेबल नाउन है। इनके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। The lips of a great man remind us, put out the lights, I remember the kindness done by you। ठीक है, ये सभी क्या हैं, आपके काउंटेबल नाउन है। तो ये आपके काउंटेबल नाउन हो जाएंगे। अनकाउंटेबल नाउन में आप देखिए, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, यानी जिनकी गणना नहीं हो सकती, ठीक है, वो आपके कहलाते हैं कौन से, अनकाउंटेबल। और काउंटेबल अनकाउंटेबल में भी 2 तरीके के होते हैं, कहते हैं कॉन्क्रीट, एक होते हैं एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट जो फील किए जाते हैं, कॉन्क्रीट जो हमें दिखते हैं। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट में सौरो पेन जो है वो आपका काउंटेबल है, उसे काउंट किया जा सकता है। वहीं अगर एब्स्ट्रैक्ट में अगर अनकाउंटेबल की बात की जाए तो म्यूजिक है, ब्रेवरी है, ये सभी क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, वहीं अगर कॉन्क्रीट की बात करें तो मिल्क, गोल्ड, ग्रास, ये सभी आपके अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिए इनका, द काउ ईट्स ग्रास। तो यहाँ पर गाय जो है वो क्या घास खाती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि घास की कोई गणना नहीं है कितनी घास खा रही है। ठीक है, द रूम हैज़ नो लाइट। रूम में कोई लाइट नहीं है। ठीक है, तो लाइट की कोई यहाँ पर गणना नहीं है। आई थैंक यू फॉर योर काइंडनेस। तो काइंडनेस की भी कोई यहाँ पर काउंटिंग नहीं हो सकती, इसीलिए वो एक अनकाउंटेबल नाउन रहेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं क्या। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जो होता है वो क्या करता है, समूह का बोध बताता है। ठीक है, समूह यानी कि ग्रुप। ठीक है, कलेक्शन का मतलब होता है ग्रुप, तो कलेक्टिव नाउन ग्रुप का बोध बताता है। जैसे टीम है, कम्युनिटी है, आर्मी, क्लास, ये सभी आपके कलेक्टिव नाउन है। एग्जाम्पल से देखिए यहाँ पर कि द प्रिंसिपल विजिटेड इन द क्लासेस, द आर्मीज वर डिफीटेड। ये सभी आपके क्या हैं, आर्मीज़ हैं, क्लासेस हैं, ये सभी आपके क्या रहेंगे, कलेक्टिव नाउन रहेंगे, क्योंकि ये ग्रुप का बोध कराते हैं। मटेरियल नाउन जिससे किसी मैटर के होने का पता चले, जैसे सिल्वर है, आयरन है, वुड है, ये सभी क्या है, मटेरियल नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिनसे गुण, भाव, ये सभी चीज़ें पता चलती हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। देखिए गुण वाले कौन से हैं, ऑनेस्टी है, हाइट है, विजडम, ब्यूटी, स्ट्रेंथ, ये सभी आपके कौन से हैं, गुण
बता रहे हैं कि ऑनेस्टी है यानी ईमानदार है, उसकी हाइट कैसी है, ये सभी गुण बताए जाते हैं। तो ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। कार्य के नाम में जैसे रेस है, चॉइस है, लाफ्टर है, ये सभी भी आपके किस में आएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। और अगर अवस्था की बात की जाए यानी स्टेजेस की बात की जाए तो एंगर है, चाइल्डहुड है, ये सभी क्या है, अवस्थाएं होती हैं, इन्हें हम फील कर सकते हैं, इसीलिए ये सभी आपके किस में आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। तो यहाँ पर ये नाउन के काइंड्स कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो आता है नाउन जेंडर। तो नाउन जेंडर जो हैं ये भी आपके 4 प्रकार के हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर चेंज कर कर भी दिखाया जाएगा। जो भी आपके प्रीवियस ईयर्स में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें जो आपके पूछे जाते हैं नाउन से रिलेटेड, सारे यहाँ पर आपके लिए एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप अंत तक वीडियो में बने रहें। तो देखिए नाउन जेंडर की बात करें तो ये भी आपके 4 प्रकार के हैं, ठीक है। पहला होता है मैस्कुलिन जेंडर। तो मैस्कुलिन जेंडर यहाँ पर देखिए आपको बता दें, एम फॉर मैस्कुलिन होता है और एम फॉर ही क्या होता है, मेल होता है। तो जहाँ से जो मेल जाति के होने का बोध होगा वहाँ पर आपका मैस्कुलिन जेंडर होगा, ठीक है। और एफ फॉर फेमिनाइन होता है, जहाँ से फीमेल जाति के होने का बोध होगा वहाँ पर आपका फेमिनाइन होगा। तो इस तरह से आप पहचान कर सकते हैं। मेल सेक्स के होने का जहाँ पर व्यक्त हो वहाँ आपका मैस्कुलिन जेंडर, जैसे टाइगर है, पावर है, वायलेंस है, फादर, सन, समर, टाइम, थंडर, ये सभी आपके किसके, मैस्कुलिन जेंडर के एग्जाम्पल्स हैं। इन्हें आप नोट कर लें, ये सभी किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, जेंडर से और नंबर से, ठीक है। नाउन नंबर और नाउन जेंडर से ही क्वेश्चन बनते हैं। फेमिनाइन जेंडर, जहाँ से आपका फीमेल सेक्स का बोध होता है वहाँ फेमिनाइन जेंडर होता है। टाइगरस है, वुमेन है, लॉयनेस है, मदर, सिस्टर, पीस, नेचर, ये आप ध्यान रखेंगे। जो नेचर है ये कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। तो नेचर जो है वो आपका क्या आता है, फेमिनाइन जेंडर होता है, ठीक है। अर्थ है, गॉडेस है, ये सभी आपके फेमिनाइन जेंडर हैं। फिर आता है हमारा कॉमन जेंडर, जिससे ना तो स्त्री का पता चले ना पुरुष जाति का पता चले, ठीक है। ना ही स्त्री जाति का ना ही पुरुष जाति का जहाँ से बोध हो वो आपके कहलाते हैं कॉमन जेंडर। तो कॉमन जेंडर में जैसे चाइल्ड यहाँ पे लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। बेबी लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। इसी तरह टीचर है, स्टूडेंट्स हैं, सर्वेंट हैं, ठीक है, कज़न है, थीप है, नेबर है, ये सभी क्या होते हैं, इनसे किसी भी जाति का बोध नहीं होता है कि वो लड़का है, या फिर उनके सेक्स का पता नहीं चलता है कि वो मेल है, फीमेल है, इसीलिए इन्हें हम कॉमन जेंडर के अंदर रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर ऐसे नाउन जो निर्जीव वस्तुओं को व्यक्त करते हैं, ठीक है, जो निर्जीव वस्तुओं को व्यक्त करते हैं, जो ना मेल है ना फीमेल है, वो न्यूट्रल जेंडर के अंदर आते हैं। जैसे टीवी है, कॉपी है, बुक है, ये सभी आपके न्यूट्रल जेंडर में आते हैं, ठीक है। कुछ रूल्स होते हैं यहाँ पर मैस्कुलिन से फेमिनाइन में बदलने के। देखिए यहाँ पर कुछ केस होते हैं जिनमें ESS लगाकर यहाँ पर मैस्कुलिन से फेमिनाइन बनाया जाता है। जैसे आप देखिए यहाँ पर ऑथर का ऑथरेस होता है, पोएट का पोएटेस होता है, हेयर का हेयरेस, होस्ट का होस्टेस और ट्यूटर का ट्यूटरेस और टेलर का टेलर्स, ठीक है। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं, ये किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो आप ये नोट करते रहें। साथ ही इनकी PDF आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। देखिए अगला केस क्या है, कुछ केस में मैस्कुलिन नाउन के अंतिम वॉवेल को हटाकर कॉन्सोनेंट के बाद ESS लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक्टर, यानी जो अंतिम कॉन्सोनेंट है वो है R, ठीक है। एक्टर में क्या है, R है, जो वो क्या है, कॉन्सोनेंट है। R से पहले जो है वो वॉवेल आपका O है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इसका फेमिनाइन बनाएंगे तो O को हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो एक्ट्रेस में देखिए यहाँ पर R के बाद यहाँ पर ESS जोड़ दिया गया है और O को जो है वो हटा दिया जाता है, ठीक है। इसी तरह आपका देखिए हंटर में जो E होता है R से पहले, ठीक है, वॉवेल, उसे हटा दिया जाता है जब उसका फेमिनाइन बनाते हैं हंट्रेस में। इसी तरह वेटर में वेटरेस, प्रिंस का प्रिंसेस और टाइगर का टाइग्रेस, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। कुछ केस हैं जिनका मैस्कुलिन नाउन के शब्दों में कुछ चेंज किया जाता है, ठीक है, और अंत में ESS लगाकर फेमिनाइन बना दिया जाता है। जैसे एम्परर का एम्प्रेस होता है, ठीक है, ड्यूक का डचेस होता है, मास्टर का मिस्ट्रेस होता है, ठीक है, और गॉड का गॉडेस होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए कुछ केस में जो कंपाउंड होते हैं मैस्कुलिन नाउन के फर्स्ट और सेकंड वर्ड में परिवर्तन करके उनका फेमिनाइन बनाया जाता है। जैसे मैन सर्वेंट का मेड सर्वेंट, ठीक है, वॉशरमैन का वॉशर वूमेन, मैन का वूमेन, ठीक है, ब्रदर इन लॉ का सिस्टर इन लॉ, पीकॉक का पीहन, डॉग का विच, वॉल्फ का वॉल्फ, ठीक है। इस तरह से इन्हें चेंज किया जा सकता है मैस्कुलिन से फेमिनाइन में। और यहाँ पर देखिए कुछ विशेष जो होते हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, जो किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। लेड का देखिए लेस होता है, मैन का वूमेन, शीप, यहाँ पर शीप और राम दोनों आपको ध्यान रखने हैं, दोनों यहाँ पर लिखे। अगर राम यहाँ पर कैपिटल लिखा है, R कैपिटल लिखा है राम में, तो वो किसी का नाम होगा और वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर स्मॉल है तो राम उसका मतलब होता है भेड़, ठीक है। राम का यू होता है, और ऑक्स का का होता है, कॉक का हैन होता है, बैचलर का मेड होता है, विजार्ड का विच होता है, बॉय का गर्ल, ठीक है, और बोर का सो, और किंग का क्वीन, मॉन्ग का नन, नेफ्यू का नीस, अंकल का आंट, हीरो का हीरोइन, ठीक है।
और फिर आपका हॉर्स का मेयर, ब्रदर का सिस्टर, सन का डॉटर, लॉर्ड का लेडी, और विंडो का विडो, वो विडोअर का विडो, ठीक है, और फॉक्स का विक्सिन। इस तरह से आपको ये सारे ध्यान रखने हैं, ये सभी आपके इंपॉर्टेंट हैं, किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नाउन नंबर की। तो नाउन नंबर यहाँ पर मोस्टली दो ही होते हैं, एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल, ठीक है। सिंगुलर यहाँ पर एक व्यक्ति, एक स्थान, एक वस्तु का पता चलेगा, वहाँ सिंगुलर। जहाँ एक से ज़्यादा व्यक्ति, वस्तु, स्थान का पता चलेगा, वहाँ प्लूरल होता है, ठीक है। जैसे बॉय होता है सिंगुलर और बॉयज़ होता जाता है प्लूरल। तो इनका भी हम चेंज रूल देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। अंत में एस लगाकर यहाँ पर कुछ में प्लूरल बनाते हैं, जैसे बॉय को बॉयज़, गर्ल को गर्ल्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जिन नाउन के अंत में डबल एस, सी एच, एस एच, ये रूल आप ध्यान रखेंगे, यही पूछे जाते हैं। जब डबल एस, सी एच, एस एच, जेड या एक्स आता है तो उनका प्लूरल बनाने के लिए यहाँ पर ई एस जोड़ा जाता है, ठीक है। जैसे बस है, बस का बसेस होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए लास्ट वर्ड यहाँ पर आप देखेंगे क्या है, यहाँ पर लास्ट वर्ड यू एस आया है, ठीक है। इसी तरह एस, डबल एस आता है वहाँ पर भी एस एस हो जाता है। सी एच आता है चर्च में, तो चर्चेज में ई एस लगा के जोड़ते हैं। टैक्स आता है तो टैक्सेस, वॉच का वॉचेस, क्विज का क्विजेस, ठीक है। और इनके कुछ अपवाद हैं, वो भी आप नोट करेंगे, जैसे स्टमक का स्टमकस, उसमें सिर्फ एस लगता है। लोकस में लोकाई हो जाता है उसका, ठीक है। रेडियस का रेडाई हो जाता है। ऑक्स का ऑक्सीजन हो जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसी तरह कुछ नाउन के अंत में ओ आता है और उनके पूर्व कोई कॉन्सोनेंट हो तो प्लूरल बनाने के लिए नाउन के अंत में ई एस लगा देते हैं, जैसे हीरो का हीरोज़, ठीक है। मैंगो का मैंगोज़, ये आप ध्यान रखेंगे। इसी तरह मॉस्किटो का मॉस्किटोज़, और कुछ अपवाद जो हैं वो ध्यान रखेंगे। सोलो का सोलो सिर्फ एस लगता है। रेशियो में भी सिर्फ एस लगेगा जब उसका प्लूरल बनाएंगे। फोटो में भी सिर्फ एस लगेगा, और पियानो में भी, पियानोज़ में भी एस लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर अगला देखिए, यदि नाउन के अंत में डबल वॉवेल है तो प्लूरल बनाने के लिए अंत में इसे लगा दिया जाता है, ठीक है। जैसे बी, तो बी है, इसका प्लूरल बनाएंगे तो हम एस लगा देंगे, बीज। ट्री डबल वॉवेल है, डबल ई, तो यहाँ पर ट्रीज हो जाएगा। इसी तरह जू का जूज हो जाता है, वो का होज, और रेडियो का रेडियोज हो जाता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। अगर किसी नाउन के अंत में बाई एवं बाई से पूर्व कोई कॉन्सोनेंट आता है तो बाई की जगह हम क्या लगाएंगे, आई ई एस लगाएंगे, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, आई ई एस बाई की जगह पे। जैसे फैमिली का फैमिलीज, तो आई ई एस, बाई हटा देंगे, बाई के स्थान पर आई ई एस लगाएंगे, ठीक है। सिटी का सिटीज़ हो जाएगा, रिप्लाई का रिप्लाइज, कंट्री का कंट्रीज, ठीक। और अगर बाई से पूर्व यहाँ पर वॉवेल आ जाता है तो वहाँ पर सिर्फ हम एस जोड़ेंगे, जैसे की का कीज, तो बाई से पहले यहाँ पर ई आगे, ई एक वॉवेल है, ठीक है। वॉवेल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। वे का वेज हो जाएगा, टॉय का ट्वाइस, डोंकी का डोंकीज, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या है, यदि किसी नाउन के अंत में एफ या एफ ई आ जाता है तो प्लूरल बनाने के लिए एफ या एफ ई को हटाकर क्या लगाते हैं, यहाँ पर वी ई एस जोड़ देते हैं, ठीक है। क्या जोड़ते हैं, वी ई एस। जैसे बॉल्व का बॉल्ब्स, लीफ का लीव्स, लाइफ का लाइव्स, थीफ का थीप्स, और नाइफ का नाइफ्स। इसके कुछ अपवाद हैं, वो देखिए यहाँ पर। सेफ का यहाँ पर सेफ्स सिर्फ एस लगता है, वहीं क्लिफ का क्लिप्स, ब्रीफ का ब्रीफ्स, और गल्फ का गल्फ्स। यहाँ पर अगला रूल देखिए, अगला रूल क्या है, निम्न नाउन, कुछ नाउन ऐसे हैं जिनके प्लूरल बनाने के लिए इनसाइड वॉवेल में चेंज किया जाता है, जैसे मैन का मेन, ठीक है, एम ए एन, और इसका प्लूरल होता है एम ई एन, ठीक है। माउस का माइस होता है, फूड का फीट होता है, टूथ का टीथ, और वुमेन का वुमेन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कुछ टिपिकल प्लूरल नंबर हैं यहाँ पर। डेटम का डेटा, ठीक है। ओवम का ओवा, स्ट्रटम का स्ट्रटा, और डिक्टम का डिक्टा। इसी तरह बेसिस का बेसिस, और क्राइसिस का क्राइसिस। यहाँ पर आई हटके ई हो जाता है इनमें, ये आप ध्यान रखेंगे। क्रिश्चियन का क्राइटेरिया, और यहाँ पर एटीएम का ATMS, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। इसी के साथ आपके जो पूरा नाउन टॉपिक है वो एक पूरा यहाँ पर आपको क्लियर करा दिया गया है। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यदि आपको किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप अपनी क्वेरी दे सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।